नमस्कार, चमकता भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। शहर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं डिम्पल यादव। तो चलिए आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। 29 से 6 मई तक मिनी लॉकडाउन को सख्ती से पालन करने को ले प्रशासन ने किया फ्लैग मार्च। सरायकेला में पुलिस ने बैटरी चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। उत्तराखंड के चमोली हादसे में झारखंड के 15 लोगों की मृत्यु। अब खबरें विस्तार से आइए देखते हैं। 29 से 6 मई तक मिनी लॉकडाउन को सख्ती से पालन करने को ले प्रशासन ने किया फ्लैग मार्च। आपको बता दें, कोरोना संक्रमण के मौजूदा हालात को देखते हुए सूबे में जारी मिनी लॉकडाउन में सख्ती बरतने को लेकर प्रशासन ने फ्लैग मार्च किया। सरायकेला खरसुआ जिले के चांडिल में एसडीओ रंजीत लोहरा एवं एसडीपो संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में प्रशासन ने चांडिल मुख्य सड़क पर फ्लैग मार्च किया। राज्य सरकार के द्वारा जारी 29 अप्रैल से 6 मई तक घोषणा किए गए मिनी लॉकडाउन को सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए प्रशासन ने फ्लैग मार्च किया। इस दौरान इंस्पेक्टर पास्कल चोपो, वीडियो नूतन कुमारी एवं सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। सरकार के जारी आदेश के अनुसार दोपहर 2 बजे तक ही आवश्यक सामग्री की दुकानें खुली रहेंगी। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां 2 बजने के करीब पहुंचने लगी, वैसे वैसे दुकानों के शटर गिरने लगे। दोपहर 2 बजे के बाद चांडिल मुख्य सड़क और डैम रोड में वीरानी छा गई, मानो जैसे कर्फ्यू जैसे हालात उत्पन्न हो गए हों। सड़क पर इक्का दुक्का वाहन और पुलिस के जवान ही दिखाई दे रहे थे। कोरोना की तीव्र गति से बढ़ते हुए को देखते हुए झारखंड सरकार ने 29 तारीख से लेकर 6 तारीख तक दोबारा स्वास्थ्य सप्ताह मनाने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत दोपहर 2 बजे से सवेरे 6 बजे तक सारी दुकानें बंद रहेंगी, केवल आवश्यक सेवाएं ही खुली रहेंगी। इसी के तहत आज हम लोग देख रहे थे, लेकिन ये बहुत खुशी की बात है कि चांडिल के व्यापारी बंधु और जनता सरकार के जो घोषणा किया है उसका समर्थन किए हैं और सारी दुकानें बंद हैं। सर, इस तरह मतलब 6 बजे से सारी दुकानें खुल जाएंगी, 2 बजे तक, शाम को होगा, रात को भी होगी। इस सरकार से जो 6 दिनों का नेक्स्ट लॉकडाउन की ये सशर्त आदेश जारी हुआ है। 6 बजे से 2 बजे तक सारी सेवाएं खुली रहेंगी, उसके बाद सारी सेवाएं बंद रहेंगी। उसके हम लोग सख्ती से बंद कराने के लिए, उसको अनुपालन कराने के लिए पुलिस की पूरी तैयारी है और हम लोग उसमें लगातार गश्त सूचनाएं आधारित कार्रवाई करते रहेंगे। सरायकेला में पुलिस ने बैटरी चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। आपको बता दें, सरायकेला खरसुआ जिले के गम्हरिया में बीते कई दिनों से अज्ञात चोरों द्वारा ट्रक से बैटरी चोरी करने का मामला बढ़ता ही जा रहा था। बैटरी चोर के बढ़ते मामलों के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और सरायकेला खरसुआ के पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। बीते दिनों ही बिरराजपुर रेलवे स्टेशन साइडिंग के पास खड़े एक ट्रक से 2 बैटरी की चोरी कर ली गई थी। टीम द्वारा आदित्यपुर माझी टोला निवासी भोला महतो को गिरफ्तार किया गया। भोला से पूछताछ में राजू गोराई का नाम सामने आया। सलीम के चाल में छापेमारी के दौरान पुलिस ने 32 बैटरी बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने घटना में प्रयुक्त बाइक भी बरामद की। दोनों ने अपनी स्वीकृति बयान में पुलिस को बताया कि इलाके में दोनों एक साथ मिलकर ट्रक से बैटरी चोरी करते थे और उसे बिष्टुपुर के सलीम अनवर के टाल में बेच देते थे। गुरुवार को पुलिस ने तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया। गम्हरिया तथा आदिपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत लगातार बैटरी चोरी की घटना को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय सरायकेला किसानों के निर्देशानुसार एक टीम का गठन कर इस पर काम किया गया। नतीजतन कल दिनांक 28/4/2021 को इस कांड में संलिप्त भोला महतो तथा राजू गोराई को गिरफ्तार किया गया, जिसके निशानदेही पर इस कांड में प्रयुक्त मोटरसाइकिल तथा कई कांडों में लूटी गई करीब 32 बैटरी, विभिन्न मॉडलों का 32 बैटरी बिष्टुपुर स्थित ताल से सलीम अनवर के ताल से बरामद किया गया। उत्तराखंड के चमोली हादसे में झारखंड के 15 लोगों की मृत्यु। आपको बता दें, उत्तराखंड के चमोली हादसे में झारखंड के 15 लोगों की मृत्यु हो गई थी। देर रात मृतकों का शव रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंचा। एयरपोर्ट पर कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल ने सभी के पार्थिव शरीर को श्रद्धासुमन अर्पित किया। वहीं से अपने विधानसभा क्षेत्र जरमुंडी के मजदूरों को खुद देर रात लेकर निकले। आज सुबह वह पारडी गांव पहुंचे। गांव पहुंचते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। मंत्री बादल ने अपनी अगुवाई में मजदूरों के पार्थिव शरीर को
परिजनों को सुपुर्द किया और उसने कहा कि इस दुख की घड़ी में झारखंड सरकार परिजनों के साथ है। जमशेदपुर ब्लड बैंक प्लाज्मा मुहैया कर जीवन रक्षक बनकर आ रही है सामने। आपको बता दें, जमशेदपुर ब्लड बैंक इस कोरोना महामारी के काल में प्लाज्मा इकट्ठा कर उन्हें जरूरतमंदों को मुहैया करवा रही है। कोरोना काल में लगातार वैसे लोग जो कोरोना को मात दे चुके हैं, वे लोग आगे आकर अपना प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। ब्लड बैंक के आंकड़ों के अनुसार जरूरत के अनुसार लगभग मरीजों को प्लाज्मा उपलब्ध कराया जा रहा है। ब्लड बैंक के अधिकारियों के अनुसार शहर के लोग जागरूक हैं और वे लोग आगे आकर प्लाज्मा डोनेट कर मानवता का परिचय दे रहे हैं। वहीं उन्होंने वर्तमान समय में कोरोना के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए अपील की कि जो भी मरीज कोरोना से जंग जीत चुके हैं, वे आगे आकर खुद से प्लाज्मा डोनेट करें ताकि दूसरों की जान को बचाया जा सके। आज टीम संघर्ष परिवार के मैं अरिजीत सरकार विगत 2 दिन पहले ही कोरोना से जंग जीत चुके हैं और उसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए फिर से समाज हित में आज टीम संघर्ष परिवार के कोरोना योद्धा श्रीमान नरेश रजक जी ने अपने कार्यस्थल पुणे जाने के पूर्व जमशेदपुर ब्लड बैंक पहुंचकर प्लाज्मा रक्तदान कर पेश किया एक मिसाल, जो विगत 22 दिन पूर्व ही कोरोना से ग्रसित हुए थे और उन्होंने उसी समय संकल्प लिया था कि जिस दिन भी वो कोरोना से जंग जीत लेंगे, सबसे पहला संकल्प के तहत जमशेदपुर ब्लड बैंक पहुंचकर उन जरूरतमंदों के लिए जो कोरोना से जंग लड़ रहे और अस्पताल में इलाजरत है, उनके लिए प्लाज्मा रक्तदान जरूर करेंगे। ब्लड डोनेट अभी प्लाज्मा का डिमांड बहुत बढ़ गया है। हम लोगों ने एक अपील भी डाला है मीडिया के थ्रू और पहले से भी लोग आ रहे हैं। इस टाउन में अच्छा रिस्पांस है, बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत लोग छट जा रहे हैं। जो लोग प्रोटोकॉल में पास हो रहे हैं उन लोगों का प्लाज्मा हम लोग ले करके उसके बाद जो है EMS में या जहाँ भी रिक्वायरमेंट है हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, दे रहे हैं और लोगों का अच्छा रिस्पांस है। लोग आ रहे हैं, अच्छे तादाद में आ रहे हैं। हालांकि हम लोग सब लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद आ रहे हैं, कुछ लोग अपने से भी आ रहे हैं। अच्छा रिस्पांस है। प्लाज्मा की कितना ज़रूरत है अभी हम लोग को जमशेदपुर को? अभी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, 90% रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है, लेकिन 10% अभी भी बच रहा है, जिनको भी थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेकिन मिल जा रहा है। अभी तक ऐसा कोई भी केस नहीं हुआ है जो कि खाली हाथ लौटा है। लॉकडाउन के नए दिशा निर्देश के बाद बाजारों में भीड़ बढ़ी। आपको बता दें, झारखंड सरकार द्वारा गुरुवार को जारी किए गए लॉकडाउन से संबंधित निर्देश के बाद गुरुवार की सुबह से ही शहर के बाजारों में भीड़ दिखाई पड़ी, जहां लोग बाजारों में भीड़ लगाकर सामानों की खरीदारी कर रहे थे। गौरतलब हो कि राज्य सरकार ने 29 अप्रैल से 6 मई तक के लिए मिनी लॉकडाउन लगाया है, जहां जरूरत की दुकानों को दोपहर 2 बजे तक खोलने का नियम तय किया गया है और इसके बाद दोपहर 3 बजे से घर से निकलना मना है। इस आदेश को जमशेदपुर शहरवासियों ने कुछ इस तरह से लिया कि आदेश लागू होने से पहले ही दिन लोगों का हुजूम बाजार में पहुंच गया। हालांकि लोग जरूरत से ज़्यादा सामानों की खरीदारी दिखाई देते पड़े, मानो ऐसा कि आज के बाद सामान ही नहीं मिलेंगे, लेकिन इस वजह से बाजारों में भीड़ का मंजर देखा गया। बड़ों से लेकर बुजुर्गों तक बाजार में पहुंचकर सामान खरीदते दिखाई पड़े, जबकि बुजुर्गों को घर पर रहने का निर्देश है। थोड़ा बहुत आज 2 बजे बंद हो जाएगा शादी का सारा सामान, क्या सामान बॉलीवुड बंद होने से क्या मतलब, ये भी तो देखना है। आदमी सुरक्षा, सरकार तो सुरक्षा के लिए कर रहा है। हम लोग जितना करना चाहे, दिन भर खुला है, रात भर अभी खोले रहेगा, खोलते रहेगा, बंद करते रहेगा। भी है हमारे यहाँ तो संजय मार्केट में अभी करीबन 2 घंटे से हूँ और अभी तक तो कहीं मार्केट में दुकान नहीं खुली है। संजय मार्केट से सुनने में आ रहा है कि बहुत से लोग बोल रहे हैं कि संजय मार्केट में दुकान खुली हुई है, बट अभी दुकान हम तो देख रहे हैं कहीं मार्केट में नहीं खुली। हाँ, आज एक्चुअल लॉकडाउन का जो दूसरा पीढ़ी जो चालू हुआ है उसमें लोग मतलब कन्फ्यूजन में आए हैं। हो सकता है कि मार्केट खुलेगा, लेकिन हाँ संजय मार्केट में कहीं मार्केट खुलेगा। इतनी भीड़ जो देखी जा रही है, क्या मार्केट ये मार्केट एक्चुअल उधर से आ रही है, संजय मार्केट की भीड़ नहीं है। इधर तो पूरा देश में पूरा ध्यान दिए हैं। ये जो मछली मार्केट में काफ़ी भीड़ है, रोजमर्रा के चीज़ सामान जो लोग ले रहे हैं, आ रहे हैं, तो रास्ता एक ही पड़ता है, इसकी वजह से थोड़ा भीड़ नहीं नजर आ रहा है।
बट संजय मार्केट में एक भी दुकान नहीं खुली। क्या नाम हुआ आपका? मंटू विजय। जमशेदपुर में तपती गर्मी से शहरवासियों को मिली राहत। आपको बता दें, जमशेदपुर में गुरुवार को तपती गर्मी से शहरवासियों को राहत मिली। दोपहर के बाद आसमान में काले बादल छाए, जिसके बाद लगभग आधे घंटे तक झमाझम बारिश हुई। वैसे बीते कुछ दिनों से शहर का तापमान काफ़ी ज़्यादा हो गया था और लोग गर्मी से परेशान थे। गुरुवार को हुए इस बारिश ने मौसम को बदल दिया, जिसके बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। झमाझम बारिश ने मौसम को कूल कर दिया और लोगों को गर्मी से राहत मिली। कोरोना के नए गाइडलाइंस के बाद बाजारों में छाई बेरानी। आपको बता दें, कोरोना काल को देखते हुए सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जमशेदपुर में लॉकडाउन 6 मई तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें साक्षी संजय मार्केट में सारी दुकानें बंद हैं, जिसकी वजह से मार्केट में पब्लिक की भीड़ कम दिखाई दे रही है। और सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार जो भी दुकान खोलने के आदेश है वह 29 अप्रैल से 6 मई तक 2 बजे तक ही खुले रहने के आदेश दिए गए हैं, जिसमें दुकानदारों का कहना है कि हम सबको कोरोना महामारी से बचने के लिए सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है, जिसमें हम सहयोग करेंगे। कोरोना को देखते हुए जमशेदपुर के बिस्ट्रोपुर में मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। आपको बता दें, बिस्ट्रोपुर मेन रोड में प्रशासन द्वारा कोरोना काल पर मद्देनजर रखते हुए सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार बिस्ट्रोपुर थाना द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क चेकिंग का अभियान चलाया गया, जिसमें प्रशासन का कहना है कि हम लोगों को सरकार द्वारा कोविड-19 को देखते हुए ऑटो चालक और अन्य जनता पर कड़ी से कड़ी नज़र रखी जाए, जिसमें 50% से अधिक टेम्पो चालक को सवारी और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन न करने पर कार्रवाई की जा रही है। आपदा में अवसर ढूंढकर पैसे कमा रहे हैं केंद्र सरकार, झारखंडी जनता की जान की फिक्र नहीं मोदी जी को। आपको बता दें, मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज केंद्र सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि एक देश एक विधान और एक संविधान का नारा देने वाली भाजपा सरकार ने जीवन रक्षक वैक्सीन को पैसों के लिए 3 कैटेगरी में बांटा। आज एनएचएम में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। मंत्री श्री बन्ना गुप्ता ने इस दौरान झारखंड की जनता के साथ केंद्र पर भेदभाव करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक देश एक विधान और एक संविधान का नारा देने वाली भाजपा सरकार ने पैसों के लिए जीवन रक्षक वैक्सीन को 3 कैटेगरी में बांट दिया है। चुनावी भाषणों में फ्री वैक्सीन का दावा करने का वादा भी जुमला साबित हुआ। मंत्री श्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि कोविड-19 का यह दूसरा चक्र पहले चक्र के मुकाबले बेहद घातक है। इस चक्र के रोकथाम और इलाज का अभी एकमात्र विकल्प वैक्सीनेशन ही है। उन्होंने बताया कि मोदी जी ने 1 मई से 18 साल से 44 साल के लोगों को वैक्सीनेशन लगवाने की घोषणा तो कर दी। पाकिस्तान को 1000 गाली देते हैं, लेकिन 45 लाख डोज आपने पाकिस्तान को दे दिया। आपने भूटान को 25 लाख डोज दे दिया। आपने देश का गरीबों का राजस्व का लाखों करोड़ रुपया दे दिया। लेकिन गरीब इस ट्राइबल स्टेट, हमारा बैकवर्ड स्टेट, पिछड़ा स्टेट के लोगों को आप वैक्सीनेशन देने के लिए, रेमडेसिविर देने के लिए, हमारा जो है और दवाइयां देने के लिए और संसाधन देने के लिए आपके पास नहीं है। कहां गया है 20 लाख करोड़ रुपया? अभी आप जानते हैं 8 करोड़ कुछ लाख रुपया भी भेजा गया है। आप बताइए कि 8 करोड़ 40 या 50 लाख के आसपास भेजा गया है। आप बताइए कि क्या ये हम लोगों की गाल पे तमाचा नहीं है? क्या ये ऊंट के मुंह में जीरा नहीं है? अभी आज से 2 दिन पहले जो है 8 करोड़ कुछ लाख रुपया भेजा गया है। आप बताइए इस तरह की क्या ये संघीय सरकार ऐसी चलती है? हमको रेमडेसिविर की जरूरत है हमारे हिसाब से रोज 4000, लेकिन हमारा अनुपात और गुजरात का अनुपात, गुजरात के मुख्यमंत्री बोलते, यूपी के मुख्यमंत्री बोलते हमको रेमडेसिविर का कोई कमी नहीं है, हमको कोई संसाधन की कमी नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ 20,000 रेमडेसिविर 21 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के लिए 20,000 एलोकेट किया है और इसके बाद भी हमको नहीं मिल रहा है। हमने 2000 रेमडेसिविर असम से उधार लिया है। जमशेदपुर में लॉकडाउन के नए नियमों के बाद बाजारों में पसरा सन्नाटा। आपको बता दें, राज्य में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से गुरुवार को आंशिक लॉकडाउन पार्ट 2 की घोषणा की गई। 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक चले स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के बाद अब नई गाइडलाइंस 6 मई तक के लिए प्रभावी हो गई है।
इसके तहत जरूरी सेवाओं को छोड़कर राज्य की सभी दुकानें अब सुबह 6 बजे से 2 बजे तक ही खुली रहेंगी। इधर जमशेदपुर में पहले दिन सुबह बाजारों में भीड़ उमड़ी पड़ी थी, लेकिन लोग इसे लॉकडाउन मानकर जरूरी रोजमर्रा के सामानों की खरीदारी करते नियम को ताक पर रखकर निकल पड़े। वहीं दोपहर के बाद प्रशासन सक्रिय हुई और बाजारों में जबरन बंद कराने जुट गई। पहले दिन थोड़ी सख्ती दिखाने के बाद लोग वापस लौटे, साथ ही कारोबारियों को चेतावनी देकर बंद कराया गया। गौरतलब है कि जमशेदपुर में कोरोना वायरस का संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। हर दिन मौत के आंकड़े डरावने होते जा रहे हैं। जिला प्रशासन के बार-बार अनुरोध करने पर भी लोग मानने को तैयार नहीं है। 8 बजे तक जो था, अब 2 बजे तक ही दुकान। इसमें से जो हम लोग सरकार के गाइडलाइन में जो है प्रयास कर रहे हैं। हर दुकान बंद हो चुकी है, एक दुके है जो हम लोग को घूम के बंद करवा रहे हैं। सरकार का गाइडलाइन में कपड़ा दुकान नहीं खुलेगा, फिर भी अपने सामने में देखिए पर्दा का दुकान ये नहीं खुलेगा, जो खुलेगा उस पर कार्रवाई होगी। अभी क्या कार्रवाई करेंगे आप लोग दुकान पे? इस दुकान पे अभी कार्रवाई तो नहीं, जैसे कि ये गलती से जो है खोल दिया। अभी मास्क बेच रहा था, बोल रहा है कि मास्क बेच रहा हूँ मैं, और ये अगर कपड़ा दुकान खुलेगा तो कार्रवाई होगी। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। 29 से 6 मई तक मिनी लॉकडाउन को सख्ती से पालन करने को ले प्रशासन ने किया फ्लैग मार्च। सरायकेला में पुलिस ने बैटरी चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। उत्तराखंड के चमोली हादसे में झारखंड के 15 लोगों की मृत्यु। आज के लिए इतना ही। शहर की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।